तो आज हम लोग जो है कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जानना होता है सब्सटेंस के बारे में, कि आखिर सब्सटेंस होता क्या है। तो सब्सटेंस को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। तो पदार्थ किसे कहेंगे? तो पदार्थ जो होता है उस वस्तु को कहा जाता है जिसमें जो है कि द्रव्यमान होता है, उसके लिए बोलते हैं मास। उसके बाद जिसमें वॉल्यूम होता है, जिसमें जो है कि जिसका आकार जो है कि फिक्स होता है, तो उसी को हम जो है कि क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। सब्सटेंस जो है 3 भाग में बांटते हैं। पहला होता है सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमको पढ़ना होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सॉलिड के बारे में जो है पढ़ना होता है। तो इसके जो है कि चैप्टर के नाम में ही क्या है? सॉलिड। तो इसमें लिक्विड और गैस के बारे में भी इसमें पढ़ना नहीं है, इसमें जो है कि सॉलिड के बारे में पढ़ना है। तो सॉलिड को जो है कि 3 भाग में जो है बांटते हैं ना। एक होता है रिजिड होता है, रिजिड। उसके बाद जाता है कि इलास्टिक होता है, इलास्टिक। और थर्ड होता है प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक होता है, ठीक है। सॉलिड को जो 3 भाग में बांट दिए, रिजिड, इलास्टिक और जाता है कि प्लास्टिक। तो पहले जाता है जानेंगे रिजिड के बारे में, उसके बाद जाता है इलास्टिक के बारे में जानेंगे, उसके बाद जाता है कि प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि रिजिड के बारे जानने से पहले जाता है हम जानेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग डिफॉर्मिंग जो होता है कि फोर्स, आखिर डिफॉर्मिंग फोर्स जो होता है कि क्या होता है, ठीक है। तो एक प्रकार की यह भी जो होता है कि फोर्स ही होता है, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है कि कोई भी जो होता है कि ऑब्जेक्ट पर जो होता है कि हम फोर्स लगाए, और वह जो होता है फोर्स लगाने के बाद जो होता है उस वस्तु का जो शेप जो होता है क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग होता है, फोर्स कहते हैं। जैसे एक बैलून है, एक बैलून को जो होता है हम फुला देते हैं, फुलाने के बाद जो होता है कि उस पर जो होता है कि हम फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने के बाद क्या होगा? बैलून जो होता है कि वह फूट जाएगा। तो उस पर कौन सा फोर्स लगाए? तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाए। क्यों? क्योंकि जो है पहले जो होता है कि गुब्बारा जो था फुला हुआ था, फूलने के बाद जो है उस पर जब हम फोर्स लगाए तो उसका जो है कि शेप क्या होगा? फूट गया, मतलब उसका शेप जो है कि बदल गया। तो इसका मतलब उस पर कौन सा फोर्स लगाए? तो डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? कोई भी वस्तु पर जो है बल लगाते हैं लेकिन उसके आकार में जो है परिवर्तन हो जाता है, तो इसी को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं रिजिड। रिजिड क्या होता है? तो रिजिड जो होता है उस सब्सटेंस को बोलते हैं, उस सॉलिड जो सब्सटेंस को बोलते हैं इस पर जो है हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे ना, इस पर जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगेगा, लेकिन इसके जो है कि आकार या आकृति में जो है कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अब जो है कि एफ मतलब लोहा की अगर बात करें, लोहा पर कितना भी जो है आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो क्या इस पर जो है कि कोई प्रभाव पड़ेगा? आकार और इसकी आकृति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब जो होता है कि जो लोहा जो होता है कौन सा सब्सटेंस में होगा, कौन सा सॉलिड में? तो रिजिड होता है, ठीक है। उसके बाद इलास्टिक में क्या होता है? तो इलास्टिक में हम जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स जो है कि लगाएंगे, लेकिन जो है कि इसके जो है कि आकार में जो होता है, इसके आकार में जो है कि परिवर्तन जो है कि होता है। जैसे मान लेते हैं कि जो है कि एक जो है कि गुब्बारा ले लिए, ठीक है। तो गुब्बारा पे हम फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने पर उसको जो है आकृति क्या होगा? बदल गया, जिसका मतलब जो है कि किस में आएगा? तो इलास्टिक में। प्लास्टिक में जो होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, लेकिन जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स वापस जो है ले लेंगे तो वो अपने परिपूर्ण अवस्था में, मतलब पहले वाला अवस्था में जो होता है वो आ जाता है। तो उसी को हम मतलब प्लास्टिक जो अति प्लास्टिक जो होता है कि सॉरी अपने पूर्ण अवस्था में जो होता है, प्लास्टिक में जो होता है अपने पूर्ण अवस्था में वापस नहीं आता है, लेकिन इलास्टिक में अपने पूर्ण अवस्था में वापस आ जाता है। जैसे प्लास्टिक में जो है कि मान लेते हैं कागज है, तो कागज पर हम जो है कि कागज को एक जो प्लेन कागज लेंगे, प्लेन कागज पर जो है उस पर हम जो है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद क्या होता है? कागज को जो है मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद क्या अपने वो पूर्ण अवस्था में वापस आएगा? नहीं, पहले जैसा तो वो पहले जैसा नहीं आ पाएगा। तो इसका मतलब जो कागज होगा कौन सा होगा? तो जो है कि आपका जो है कि प्लास्टिक में जो है कि आ जाता है, ठीक है। तो जो है सॉलिड को 3 भाग में बांटते हैं, रिजिड, इलास्टिक और जो है कि प्लास्टिक में होता है, ठीक है। उसके बाद जानना है स्ट्रेस। स्ट्रेस को हिंदी में बोलते हैं जो प्रतिबल होता है। तो पहले जानता है कि स्ट्रेस का जो है डिफिनीशन जानने से पहले इसका जो है पहले फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बराबर जो है फोर्स बटे जो है कि एरिया होता है। तो यहाँ पर फोर्स को जो है बल का, तो एरिया में क्षेत्रफल होता है। तो इसका जो है डिफिनीशन क्या होगा? इसको जो है कि हम रेशियो पढ़ते हैं, बटा का या फिर रेशियो। तो द रेशियो ऑफ मतलब जो है कि बल और क्षेत्रफल के अनुपात को, रेशियो का हिंदी क्या होता है? अनुपात। बल और क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? तो स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अब जो है स्ट्रेस का अगर एस आई यूनिट निकाले, एस आई जो होता है कि यूनिट, एस आई यूनिट निकाले, तो सबसे पहले जो है फोर्स का यूनिट निकालना भरना पड़ेगा। तो फोर्स का जो है यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। उसके बाद एरिया का होता है कि मीटर जो है कि स्क्वायर होता है। तो जब मीटर स्क्वायर होगा तो ऊपर जाएगा तो न्यूटन पर मीटर जो है कि स्क्वायर हो गया। तो स्ट्रेस का जो है एस आई यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ये स्ट्रेस हो गया। उसके बाद स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है तो इसका पहले जो है कि पहले हम फॉर्मूला जान लेते हैं। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन शेप, क्या होता है? चेंज इन जो होता है कि शेप बटा इनिशियल शेप होता है, इनिशियल
इनिशियल जो होता है कि शेप होता है ना। तो इसी प्रकार से इसका अगर स्ट्रेन का अगर जो डिफिनेशन देखें तो इसको फिर से क्या बोलेंगे, अनुपात बोलेंगे, इंग्लिश में होता है कि रेशियो बोलेंगे। तो द रेशियो ऑफ चेंज इन शेप एंड जो होता है कि इनिशियल जो होता है शेप, सो इट इज कॉल्ड जो होता है कि स्ट्रेन होता है। मतलब कि किसी वस्तु पर जो होता है कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद किसी वस्तु की आकृति में जो परिवर्तन होगा, परिवर्तन तथा प्रारंभिक आकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन बोलते हैं। अब इस स्ट्रेन को जो होता है, स्ट्रेन का जो होता है टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ जो होता है कि स्ट्रेन स्ट्रेन जो होता है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट को वो बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो होता है कि स्ट्रेन बोलते हैं। सेकंड में होता है वॉल्यूमेट्रिक जो होता है स्ट्रेन होते हैं। थर्ड में होता है कि शेयरिंग जो होता है कि स्ट्रेन होता है। अब जो होता है कि एकाएक करके देखेंगे कि जो होता है कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो डिफिनेशन जानने से पहले जाता है कि इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो कोई चीज़ अगर जाता है कि कोई भी टॉपिक है, अगर मान लेते हैं कि फिजिक्स में खासकर कि अगर मान लेते हैं कि आपको जो है इसका डिफिनेशन निकालना है, तो उसको सबसे पहले तो फॉर्मूला जानना पड़ेगा, तभी उसका जो डिफिनेशन जो है कि आएगा। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो है कि फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बटा एल, इसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा होता है, डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन, डेल्टा का मतलब क्या होता है, परिवर्तन। एल मतलब होता है लेंथ होता है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डिफिनेशन क्या होता है, डेल्टा, तो इसका फॉर्मूला है डेल्टा एल बटे एल होता है। मतलब कि डेल्टा मतलब परिवर्तन, मतलब लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई, एल एल का मतलब क्या है, प्रारंभिक जो होता है कि लंबाई। तो जो होता है कि लंबाई में परिवर्तन तथा प्रारंभिक लंबाई के जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल जो होता है कि स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को डिफिनेशन जानने से पहले जो होता है इसका पहले फॉर्मूला निकल लेते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा भी बटे होता है भी होता है। ठीक है, भी मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और डेल्टा मतलब परिवर्तन होता है। तो इसका अगर अगर डिफिनेशन देखें तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो आयतन में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक जो होता है कि आयतन, भी का मतलब होता है कि प्रारंभिक क्या है, जैसे यहाँ एल का मतलब होता है कि प्रारंभिक जो होता है कि लंबाई था, और यहाँ भी का मतलब डायरेक्ट क्या होता है, तो प्रारंभिक जो होता है कि आयतन मतलब वॉल्यूम था। तो आयतन में जो होता है कि हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक आयतन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक जो होता है कि स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद उसी प्रकार से शेयरिंग जो होता है कि स्ट्रेन में बोलेंगे डेल्टा एस बटे जो होता है कि एस होता है, मतलब शेयरिंग स्ट्रेन, मतलब एस को यहाँ बोलते हैं जो होता है कि मतलब कि रूप में जो होता है हुए परिवर्तन ना। तो रूप में हुए परिवर्तन तथा प्रारंभिक रूप के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, शेयरिंग जो होता है कि स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जान गया जो होता है कि जो स्ट्रेन जो 3 प्रकार के होते हैं, वॉल्यूम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और जो होता है कि शेयरिंग स्ट्रेन होता है। उसके बाद हुक्स लॉ जाना। तो हुक्स लॉ में जैसे क्या होता है कि हुक्स लॉ होता है कि जो होता है स्ट्रेस जो होता है ना, वो स्ट्रेन के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर स्ट्रेस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर स्ट्रेस जो होता है बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और जो स्ट्रेन जो होता है घटेगा तो स्ट्रेस घटेगा तो स्ट्रेन भी क्या होता है, घटता है। तो स्ट्रेस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो होता है हुक्स लॉ होता है। तो इसी प्रकार से स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह आ गया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट आता है यहाँ पर ही ई आता है। उसको यहाँ पर स्ट्रेन है तो यहाँ पर स्ट्रेन लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ई को क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जो होता है कि इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर निकालना होगा तो ई बराबर क्या होगा, तो स्ट्रेस बटे स्ट्रेन हो जाएगा, स्ट्रेस बटे क्या होगा, स्ट्रेन, स्ट्रेन। तो अगर मान लो कि कोई पूछेगा कि मॉडुलस ऑफ जो होता है इलास्टिसिटी होता है क्या है, तो क्या बोलेंगे, तो इस यदि प्रतिबल मतलब स्ट्रेस मतलब कि प्रतिबल तथा जो है स्ट्रेन, प्रतिबल तथा स्ट्रेन के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ जो है कि इलास्टिसिटी जो है कि कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो है हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है,